गांव के बाहर एक सुनसान पहाड़ी के पास एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। सालों से कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि जो भी वहां गया वह कभी वापस नहीं आया। यह हवेली एक अमीर जमींदार की थी जिसका नाम ठाकुर रणवीर सिंह था। ठाकुर साहब बहुत ही सख्त और निर्दयी इंसान थे। उनकी हवेली में नौकरों पर अत्याचार किया जाता था। कहते हैं एक दिन एक नौकरानी ने उनके खिलाफ आवाज उठाई तो ठाकुर ने गुस्से में आकर उसे हवेली के कुएं में धक्का दे दिया। तभी से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोगों का कहना था कि रात के समय हवेली से किसी महिला के रोने की आवाजें आती थीं। कभी कभी खिड़कियां अपने आप खुलती बंद होती तो कभी बिना हवा के दरवाजे जोर से पटकते थे। कई लोगों ने हवेली में सफेद साड़ी पहने एक छाया को घूमते हुए देखा था। एक दिन गांव का एक साहसी युवक अर्जुन इस रहस्य को जानने के लिए हवेली में जाने को तैयार हुआ। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वह नहीं माना। आधी रात को वह मशाल लेकर हवेली में गया। जैसे ही वह अंदर पहुंचा हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अचानक ठंडी हवा चलने लगी और उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। अर्जुन ने देखा कि हवेली के पुराने आईने में एक परछाई हिल रही थी जबकि उसके पास कोई नहीं था। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। डर के बावजूद उसने कुएं के पास जाने का फैसला किया। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा उसे किसी ने पीछे से धक्का देने की कोशिश की। अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने साथ लाया हुआ पवित्र धागा निकाला और मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक हवेली की सभी खिड़कियां जोर से हिलने लगीं और एक सफेद धुंध सी आकृति हवा में तैरने लगी। एक भयानक चीख गूंजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अर्जुन ने गांव के पुजारी को बुलाया और पूरे विधि विधान से हवेली का शुद्धिकरण करवाया। लोगों का मानना है कि उस दिन के बाद से हवेली में कोई अजीब घटना नहीं हुई। हालांकि अब भी कुछ बुजुर्ग लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात अगर ध्यान से सुना जाए तो हवेली के अंदर किसी के सिसकने की हल्की हल्की आवाज आती है। क्या आप उस हवेली में जाने की हिम्मत करेंगे? यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।